इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात करेंगे डीजीपी जेल यशपाल सिंघल की, जिन्होंने कहा है कि कैदियों की मानसिकता को बदलने के लिए, उनकी सेहत में सुधार के लिए योगा की क्लासेस लगाई जाएंगी। साथ ही अगर जेल में मोबाइल मिलता है तो उन कैदियों को पैरोल नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या इस अभियान का कोई असर हो पाएगा। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। प्रदेश के जेलों में मोबाइल मिलना रिवाज बन गया है। जब भी जेल प्रशासन ने जेल में तलाशी अभियान चलाया तो कुछ ना कुछ बरामद जरूर हुआ। उसमें मोबाइल समेत नशीली पदार्थ भी शामिल है। मोबाइल की अगर बात करें तो वो जेल का पुराना खेल है। जरायम की दुनिया की बादशाह जेल के अंदर बैठकर अपना पुराना नेटवर्क हमेशा से चलाते आए हैं। लेकिन अब प्रदेश में जेलों में कैदियों की हालत सुधारने के दावे किए जा रहे हैं। डीजीपी जेल यशपाल सिंघल ने कहा है कि जेल में मोबाइल मिलने पर कैदी को पैरोल नहीं मिलेगी। यहाँ पे उनको ये लगना चाहिए कि हम जुडिशियल ऑर्डर से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, वो सब यहाँ पूर्ण हो रहे हैं। उनका जो स्ट्रेस लेवल है इससे बहुत कम हुआ। तीज का जो फेस्टिवल है हरियाणा में विशेषकर बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेडीज झूले झूलती हैं, अच्छे मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं। प्रदेश के जेलों का ये इतिहास रहा है कि जब भी जेलों में कोई अभियान चलाया गया तो उसमें मोबाइल की बरामदगी जरूर हुई। और जेलों से फोन पर फिरौती मांगना, लोगों को धमकी देना बदमाशों की पुरानी परंपरा रही है। वो भी ऐसे समय में जब जेल जैसे संवेदनशील जगहों पर जैमर लगाए जाते हैं। अब सवाल यही है कि क्या जेल प्रशासन के इस अभियान से शातिर अपराधियों को मानसिकता में बदलाव आ पाएगा? क्या इस मुहिम से जेलों से चल रही जरायम की दुनिया पर रोक लग पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल है जो जेल प्रशासन की खराब छवि के चलते उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल यह है कि क्या अब जेल से खत्म हो पाएगा मोबाइल मिलने का सिलसिला? है जो खेल चल रहा है जरायम की दुनिया का, यहाँ से बैठकर क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है? और जिस तरीके का ये डर बनाने की कोशिश है, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या जेल प्रशासन कोई सुधार नहीं ला सकता है? थक हार कर उसने अब ये सोच लिया है कि अगर हम पैरोल की धमकी देते हैं तो शायद मोबाइल मिलना बंद हो जाए। बहुत सारे अहम सवाल है और इन तमाम अहम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि योगा की क्लास भी लगाने की बात डीजीपी यशपाल सिंघल की तरफ से की गई है। हालांकि अक्सर ऐसा देखा जाता है जेलों में, आप तिहाड़ जेल को ही ले लें, जहां पर कैदियों से कई तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं और यहाँ की महिला जो कैदी हैं वो भी कई तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं और उनकी बनाई हुई चीजें जेल से बाहर भी जाती हैं। और कुछ ऐसी ही कवायद अब यहाँ पर भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मोबाइल मिलने का सिलसिला थम पाएगा? क्योंकि अब डीजीपी ये कह रहे हैं कि पैरोल अगर आपको चाहिए तो जेलों से मोबाइल मिलना बंद होना चाहिए। सवाल ये कि क्या प्रशासन ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विभाकर मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विभाकर जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी ठीक है, नमस्कार। जेल की सुरक्षा को लेकर अब डीजीपी जेल का थोड़ा कड़ा तेवर देखने को मिला है। हालांकि कुछ पहल भी उनकी तरफ से की गई है कि कैदियों की मानसिक और शारीरिक सेहत को सुधारने के लिए योगा कराया जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब अगर जेलों से मोबाइल मिलता है तो उन कैदियों को पैरोल नहीं दी जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या जेल प्रशासन खुद इस तरह के कामों को कर पाने में सक्षम नहीं है जो कैदियों को इस तरह का डर दिखाया जा रहा है? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पहल को? मैं तो इस पैरोल पर जो एक शर्त लगाया गया है मैं उससे सहमत हूँ। और कहीं भी कोई भी रूल है, रूल को जब तक उसमें डिसिप्लिनरी, जब तक थोड़ी सी कठोरता नहीं आती है, मैं मानता हूँ कि उसका ऑब्जर्वेंस नहीं हो पाएगा।
तो मैं तो इस पैरोल के साथ जो इस मोबाइल को जोड़ा गया है, ये मिसकंडक्ट है। असल मोबाइल लाना ये कोई प्रेरोगेटिव जेल के लिए नहीं, आप घर में नहीं होते, आप ऑफिस में नहीं होते, आप जेल में हैं, तो जेल में वो जो जेल मैनुअल है उसका वायलेशन होता है मोबाइल रखना। तो इसको आप ऐसे देखिए कि मोबाइल रखना और ना रखना, आज अगर कोई, बल्कि मोबाइल अगर जेल में पाया जाता है तो जेल कर्मी की तरफ से भी इसमें पनिशमेंट होना चाहिए, और कैदी के इनमेट जो है उसके रखने पर तो पाबंदी होनी चाहिए, और उसको सजा तो अलग से नहीं दिया जा सकता उसको, इस बात के लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। मेरी बातों को, दो बातों को क्लियर समझिए। अगर मोबाइल भीतर जाता है जेल में, तो ये जेल का जो कर्मी है, जो पुलिस ऑफिसर पर्सनल हैं, इन पर मिसकंडक्ट होता है, उनकी गलत नेग्लिजेंस से ही कहीं न कहीं, या कॉनाइवेंस से पहुंचता होगा जेल के अंदर, आग पहुंचता होगा या मोबाइल पहुंचता है, कोई भी सामान, ठीक है। उसके लिए जो है जेल के भीतर जो कैदी है उनको एक्स्ट्रा सजा नहीं दी जा सकती जी, लेकिन पुलिस ऑफिसर को दी जा सकती है। अब आ जाइए कैदी को, इसको क्यों पैरोल जो है ना, पुलिस का सेटिस्फैक्शन होता है, कोर्ट की सहमति से पुलिस जो है उसको करती है, रेगुलेट करती है कि किस कैदी को देना है पैरोल, उसका कंडक्ट अच्छा है नहीं है। तो अगर मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि अगर इसको मोबाइल से अगर जोड़कर देखा गया है तो वो अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं, और इसके पीछे मैं अपना एक फिलॉसफी बताऊं आपको। जनरली वही भी रूल है, जब तक उसके साथ सख्ती नहीं होगी ना, जब तक कोई डिटरेंस नहीं होगा, तब तक उसका मजाक हो जाएगा। हाँ, भय बिन होए न प्रीति वाली बातचीत यहाँ पर है। विभाकर जी, एक सवाल और है मेरा, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। डीजीपी जेल यशपाल सिंघल ने थोड़ा कड़ा तेवर अख्तियार किया और कहा है कि अब जिन जेलों से मोबाइल बरामद होगा उन कैदियों की पेरोल नहीं होंगी। क्या इस निर्देश का आपको लगता है कि कोई असर होगा? क्योंकि एक लंबे अरसे से मोबाइल मिलना एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत भी रहा है और खतरा भी बना है। यहाँ से बैठकर रंगदारी मांगी जाती है, जबरन वसूली की जाती है, कई तरह के जरायम के जो खेल है वो खेले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कदम, बड़ा सराहनीय कदम है ये डीजीपी साहब का, और ये बिल्कुल सही है कि अगर उनको लगता है कि जो अगर कहीं मोबाइल मिल जाता है किसी कैदी से, तो उसमें बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो क्या रहा है कि जो एक्शन है वो ऑफिसर के अगेंस्ट ही होता है, कि अगर किसी के जेल में वो मिलता है तो वहाँ के जो जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो कैदी हैं उनके खिलाफ भी कोई ना कोई हमें इस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि उनको इस बात की नसीहत मिले। और पैरोल जो है एक बहुत बड़ा उनके लिए इंसेंटिव होता है कि अगर पैरोल मिलती है तो उनको बड़ा एक सुकून मिलता है। तो अगर पैरोल के ऊपर रोक लग जाएगी मोबाइल मिलने से, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सख्त कदम और बहुत अच्छा कदम जो है वो रहेगा, और इससे आगे के लिए भी जो है हमें बहुत ज्यादा जो है। लेकिन सुनीता दुग्गल जी, क्या आपको नहीं लगता कि जेल प्रशासन को भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, बशर्ते कि इस तरह की डराने वाली चीजों के कि भाई तुम्हें पैरोल नहीं मिलेगा, उस डर से कैदी जो है अब मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? नहीं, इसमें कोई तो राय नहीं है कि अभी तक जब कभी भी कोई ऑल ऑफ सडन कोई रेड हुई है या कोई छापा पड़ा है, तो उसमें वहाँ का जो भी ऑफिसर जो इंचार्ज होता है उसके खिलाफ ही एक्शन होता है, उसके खिलाफ वो चार्जशीट होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, या कि और कोई भी जो डिपार्टमेंटल या डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं वो उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन इसमें साथ के साथ जो है हमें उन कैदियों के खिलाफ भी सख्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, कि जो है इसमें संलिप्त पाए गए, मोबाइल उनके पास मिला, ठीक है, वो ऑफिसर जो है वो तो उसके लिए जिम्मेवार है ही है, लेकिन साथ के साथ उनके खिलाफ अभी तक जो है वो इस तरह का कड़ा कदम जो है नहीं उठाया गया था। तो बहुत अच्छा ये डीजीपी साहब का कदम है, मुझे लगता है कि इससे एक नसीहत जो है उन लोगों को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। विभाकर जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ? नमस्कार। विभाकर जी, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा हूँ। सवाल ये भी है कि क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कैदियों को डर तो दिखा दिया गया पैरोल का, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो मिले हुए होते हैं मिलीभगत से, जिनके मोबाइल का आदान प्रदान या सामानों का आदान प्रदान जेल में चलता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक और मैसेज जाए? बिल्कुल, मैंने अपने अभी भी 2 मिनट पहले जो कहा कि इसके 2 पार्ट हैं, एक तो कैदी, दूसरे जो जेल के कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर होंगे, जेल के जो भी वार्डन है, जो भी हैं, सब लोग इसमें इन्वॉल्व। कई लोग तो कई बार मैंने देखा है नेग्लिजेंस होता है पुलिस के पार्ट पर, और कई बार मिली भगत होती है। उन पर आप डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, कर सकते नहीं, करना चाहिए। और ये न करने के पीछे ही हमारा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, एनफोर्समेंट हमारे यहाँ बहुत पुअर है, बहुत लेनियंसी है हमारे यहाँ, या ढिलाई है बहुत, लेकिन
नेग्लिजेंस कहिए या लेनियंसी कहिए, ये दो शब्द मैं ज्यादा बढ़िया समझता हूँ। हाँ। समझ ना, उसके चलते पुलिस पर तो लागू होना चाहिए और उसके डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उन पर जो भी कार्रवाई हो सस्पेंशन के साथ। और कहीं न कहीं मैं लॉयर हूँ और बहुत एक डिसेंसी से कहूँ, कोर्ट भी इनमें बहुत चीजों इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, चलिए विभाकर जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी बनवारी लाल जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। बनवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मसले को आपने सुना और देखा किस तरीके से डीजीपी यशपाल सिंघल ये चाहते हैं कि पैरोल उनकी बंद की जाए जहां जेलों में मोबाइल मिलती है। आप इस पूरी पहल को कैसे देख रहे हैं? क्या उनके इस निर्देश का, इस अभियान का कोई असर होगा आपको लगता है? देखिए जी, ये डिबेट आपने इस 5-4 महीने पहले भी 2 दफ़ा लगातार चलाई थी और उसमें मैंने कहा था ये पूरी तरह से वहाँ जो प्रशासन जो काम कर रहा है, जेल अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका ये फेलियर है, उनकी लापरवाही और उनकी मिली भगत के बगैर ये हो ही नहीं सकता। पीछे भी जो पकड़े गए हैं तो वहाँ के मेडिकल विभाग में काम करने वाला पकड़ा गया था, कुछ दिन वहाँ बंद रहे थे, आपके यहाँ डिबेट भी हुई थी उसमें। तो एक मेडिकल में जो काम करता था, डॉक्टर की तरफ से फार्मिस्ट था, वो काम करता है, उसके माध्यम से वहाँ जाते थे, वो पकड़ा गया था, कुछ दिन वहाँ बंद रहा। मुझे लगता है इस तरह का उस मेडिकल विभाग का जो कर्मचारी था, इसी तरह कोई और पैदा हो गया है। ये अच्छी बात है डीजी साहब ने जो ने ये उनकी सुविधा में एक रोक लगाने के लिए कहा गया है कि जिनके पास मोबाइल मिलेगा उनको पैरोल नहीं देगा। लेकिन मोबाइल जब मिलता है तो 10 में से 8 मोबाइल पॉकेट से या उनकी पर्सनल सर्च से नहीं मिलते, वो उनकी बैरिग में गिरे हुए, उनके दाएं बाएं गिरे हुए, जब उनको पता लग जाता है, वो मिली भगत का ही कारण होता है। उनको पता लग जाता है, वो मोबाइल को दाएं बाएं फेंक देते हैं, वो दाएं बाएं फेंक से एक अनक्लेम प्रॉपर्टी की तरह से उठाया जाता है। तो जो उनका पैरोल वाला जो पहलू जो नया बनाया है, वो उनके खिलाफ, क्योंकि एक बारिक में 4 आदमी रहते हैं, 3 आदमी रहते हैं, उनके उस पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ वो एक्शन नहीं हो पाएगा। ये जब भी बंद होगा जबकि चाहे विभागीय कार्रवाई हो, चाहे क्रिमिनल कार्रवाई हो, जब तक कि वहाँ कर्मचारियों को अच्छी तरह से और एक लोकल कर्मचारियों को दूर रखा नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं बंद होंगे। ये जो चीजें हैं, लोकल कर्मचारियों को दूर रखना, कितनी आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी कि ये सब चीजें हो सकती हैं? कितनी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं कि ये सब हो सकती हैं, इनको किया जाना चाहिए अगर इसे लागू किया जाए तो? ये आज से 20 साल पहले थी, ये आज से 20 साल पहले थी ये सारी चीजें। इन 20 सालों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो आया उसके बाद ही हुआ है। अब यहाँ भौंसी जेल में, गुड़गांव जेल में गुड़गांव के आदमी लगे हुए हैं, रेवाड़ी के आदमी लगे रहे हैं, फरीदाबाद के आदमी लगे हैं, उनका तरह तरह से हवालाती और कैदियों के साथ उनका तरह तरह का समझौता जबरदस्ती हो जाता है, रिश्तेदारी से हो जाता है, सामाजिक हो जाता है। तो उन्होंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनकी लापरवाही समझ लीजिए, मिलीभगती उनकी कहीं न कहीं आ ही जाती है उनकी। और ये कोई असंभव बात नहीं है एक दूर रखना, ये कोई असंभव नहीं, क्योंकि जेल के अंदर क्वार्टरों की भी सुविधाएं हैं, आने जाने की भी सुविधाएं गवर्नमेंट को, पुलिस की तरह उनको बसों में जाना आना भी उनका फ्री है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आज से 20 साल पहले था भी, हमारी नौकरी में ऐसा था ये। चलिए लौटेंगे आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। प्रभाकर मिश्रा जी, आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए, आपसे भी हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भाई वो पहली पसंद है ना? पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते? ये नहीं, वो पनामा पहली पसंद। पनामा पहली पसंद। पहली पसंद मतलब पनामा कीटों के मुंह बंद कर फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। पनामा पहली पसंद, रस चूसक कीटों का मुंह बंद। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर।
वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भाई वो पहली पसंद है ना? पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते? ये नहीं वो, पनामा पहली पसंद। पनामा पहली पसंद। पहली पसंद मतलब पनामा। कीटों के मुंह बंद कर फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। पनामा पहली पसंद। रस चूसक कीटों का मुंह बंद। बड़ी खबर में बात कर रहे हैं, जेल का मोबाइल खेल क्या खत्म हो पाएगा? डीजीपी यशपाल सिंघल ने कुछ अहम बातें कही हैं, लेकिन ये बातें क्या सुनिश्चित हो पाएंगी? बेहद अहम सवाल। बनवारी लाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। बनवारी लाल जी, ये ठीक है कि अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों पर नकेल भी कसनी चाहिए, पैरोल की बात भी जहां तक यशपाल सिंघल की तरफ से की गई उसका भी आप लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार कैसे होंगे, ये सुनिश्चित कैसे होगा? अगर ये सब चीजें या ये आदेश तभी असरदार साबित होगा जब इस तरह के कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा पाएंगे। और इस तरह के मामलों में तो बहुत कम उम्मीद की जाती है कि जेल अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होती है। ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि जेल अधिकारियों की कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, तो उनकी ईमानदारी सुनिश्चित कैसे हो? देखिए जी, जब वहाँ जो कर्मचारी जो काम करते हैं, अधिकारी जो काम करते हैं, उनकी ड्यूटी के दौरान, जिनकी ड्यूटी के दौरान ऐसा नहीं हुआ, उनको प्रोत्साहन के तौर पर उनको सर्टिफिकेट, रिवार्ड, कैश रिवार्ड उनको दिया जाना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट उनकी अच्छी लिखी जानी चाहिए। और जिनकी ड्यूटी के अंदर ऐसा पाया जाता है उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, उनको उनका इंक्रीमेंट बंद करना चाहिए, उनको और जो बड़ी सजा जो है वो देनी चाहिए, ताकि उनको ये हौसला भाई ऐसा नहीं होना जाएगा। ये हो ही नहीं सकता है कि वहाँ के तैनात कर्मचारियों के या अधिकारियों के बगैर ऐसा संभव हो जाए। पीछे आपने खूब अच्छी तरह से याद होगा, मुझे जहाँ ख्याल है एंकर आप ही थे उस टाइम, जब उनका जो वार्डन जो पकड़ा था, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल है वहाँ का वार्डन, वो फार्मिस्ट जो पकड़ा था, करीब 1 महीने तक किसी प्रकार की घटना हुई थी, तो वो इसी दहशत से नहीं हुई थी कि उसको निकाल दिया गया था। तो ये वहाँ ऐसी जगह नहीं है, वहाँ अब वो जंगल है,
8-8, 10-10 फुट की 12-12 फुट की 4 दीवारी हैं भारी। और मैंने एक और भी सुझाव दिया था, इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन, जेल विभाग और लोकल पुलिस तीनों विभागों की बैठ के मीटिंग होनी चाहिए। उस मीटिंग में इसके समाधान होने चाहिए और उसके ऊपर ये बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के आरोप, अगर हम सोहना की बात करते हैं, भौंडसी जेल जो है, वहां के अधिकारियों की तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया था कि जब भी वो कोई सर्च ऑपरेशन चलाना चाहते हैं या जब भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन का उनको कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो ये जो आपसी तालमेल की कमी है, ये भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती है। मैंने ये बात पहले कही थी, तीनों विभाग मिलकर मीटिंग करें, तीनों विभागों की तरफ से साझा ऑपरेशन हो और तीनों विभाग ये फैसले लें कि इस किस्म की बात पाई जाएगी तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ये FIR होगी। जितनी भी FIR दर्ज, मैं गुड़गांव में ये अधिवक्ता हूँ, मैं माननीय अधिवक्ता जो दिल्ली से आपने लाइन पे लिए थे, उनको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ 13 साल से, मैं 13 साल हो गए मुझे रिटायर हुए ने। जितने भी अधिक के यहाँ भौंडसी जेल के जितने भी रजिस्टर हुए उनमें से 80% केसेस में चालान ही नहीं हुआ और जो 20% केसेस में चालान, उनमें 2% भी सजा नहीं हुए। उसका कारण क्या है कि वही कर्मचारी उनके गवाह होते हैं, वही आदमी उनके गवाह होते हैं, वही करने वाले होते हैं। पुलिस अफसर की गवाही पर तो सजा हो नहीं सकता। जब तक कि एविडेंस पूरी तरह से ना आएगी तो सजा नहीं हो सकता। तो ये कभी उन्हीं के गवाह होने के कारण वो गवाही से मुकर जाते हैं या किसी तरह से और फेल होते हैं, रिकॉर्ड पेश नहीं होता या पैरवी के लिए नहीं आते, तो इस कारण से वो जो सजा नहीं होता है, उनको ये नसीहत नहीं पहुंच पाती कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए, पर सवाल वही है कि आखिर ये चीजें होंगी कैसे? क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है? बनवारी लाल जी, क्या आपको लगता है ये इतना आसान है? ये बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। सोच की जरूरत है, जो सीनियर अधिकारियों की सोच की जरूरत है। और इसमें ये छोटी छोटी बातें हैं, कर्मचारियों को दूर से कर्मचारियों को लगाना, उनको ईमानदारी के प्रति प्रोत्साहन करना, ड्यूटी अच्छी देने के प्रति प्रोत्साहन करना, ये मामूली बातें हैं जिनके ऊपर वो उन्हीं में से वो आदमी पैदा हो जाएंगे जो ऐसा नहीं होने देंगे। और आप तो इस मोबाइल की बात करते हो, शायद दो आदमी जो ऑनलाइन है उनको नहीं पता होगा, मैं लीगल एड की तरफ से जेल का विजिट भी करता हूँ। हमारे यहाँ जेल के अंदर बीड़ी का मंडल, वहाँ जाना प्रोहिबिटेड है और पीना भी प्रोहिबिटेड है। और जेल का बीड़ी का मंडल बाहर 12 या 15 रुपए में आता है, जो वहाँ 300 से 500 रुपए तक का बिकता है। ये बातें आम नोटिस में आती हैं, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस है जिसका हमको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि एविडेंस तो वहाँ अंदर रहने वाले ही कर सकते हैं पैदा। हमारे पास तो हम तो जाते हैं घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाते हैं, पता होता है, सुनते हैं बात। और इस तरह की तो मोबाइल में, बीड़ी के मंडल में तो दिन रात का फर्क है। जब ऐसी ऐसी चीजें वहां जाती हैं तो ये कोई हवा में नहीं उड़ के जाती वहाँ, ये चीजें सब उनके निजी दायरे में जो आदमी, चाहे वो जेल कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे उनके एसेसरी के तौर पर काम कर रहे, फ्रूट वाला है, दुकान वाला है, जो कोई मिलने वाले हैं, जो किसी तरह से भी उन्हीं में से जाते हैं। और 2-2 जगह तलाशी होती है, गेट पर अलग तलाशी होती है, ड्यूटी के अंदर तलाशी होती है, बाद में ड्यूटी से बाद जाता है, फिर आगे तीसरी बार तलाशी होती है। 3-3 बार तलाशी के बाद ये चीजें मैं समझता हूँ कि जो उसमें एंट्री करने वाला आदमी बहुत असंभव, यानी कैदी या हवालाती का ले जाना अपने साथ ले जाना बहुत असंभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया बनवारी लाल जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुनिश्चित करना है जवाबदेही को, उनके कर्तव्यों को, कि आखिर जो जेल में इस तरह की चीजें मिलती हैं वो ना मिले, और ये सुनिश्चित करना अब उन बड़े अधिकारियों का काम है कि कैसे एक कर्मचारी की ईमानदारी को सुनिश्चित किया जाए और कैसे भय बिन होए न प्रीति की कहावत को यहाँ चरितार्थ किया जाए, ताकि कम से कम इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।